जाते थे हम चार्ज इसको लगाए थे और लगा के जो है छोड़ दिया जाता था। और उस दिन भी ऐसे लगाए थे, लेकिन जब देखे बाहर तो बहुत धुआं उठ रहा था। जब अंदर गए देखे तो इसमें आग लग चुकी थी और बैटरी इसकी ब्लास्ट हो चुकी थी। किसी तरह हम लोग इसको बाहर निकाले। जब बाहर निकाले तो इस पर जब पानी डाला जाए तो और तेज तेज अंगारा फेंकती थी। उसके बाद फिर गाँव के लोगों को इकट्ठा किया गया, फिर सब लोग आए दौड़े, इस आग को तब बुताए। उसके बाद हम लोग जो है कंपनी से बात किए और जहाँ से लिए थे गारंटी भी लिए थे। आज जब हम लोग कहे कि जो है ऐसा हो गया हम लोगों के साथ, तो बोले हम इसको नहीं जानते और बहुत दादागिरी से बात कर रहे थे। बोले हम इसकी गारंटी नहीं लिए हैं, जाओ जो करना हो कर लो। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के दौलतपुर ग्राम सभा में एक दिल दहला देने वाली घटना ने स्कूटी मालिकों में दहशत पैदा कर दी। कुछ महीने पहले जॉय कंपनी की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने वाले ग्रामीण पंकज मिश्रा के घर में चार्जिंग के दौरान अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई, लेकिन सौभाग्य से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि न तो कंपनी के और न ही प्रतापगढ़ के सदर बाजार पर स्थित केएस सेल्स शोरूम के मालिक ने इस हादसे की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि कंपनी के कर्मचारियों ने बदतमीजी पूर्ण व्यवहार भी किया। चार्जिंग स्कूटी लिया, ठीक है। जब जिस समय हम गाड़ी लिए उस समय तो गाड़ी की वो बहुत बड़ाई बताए कि इतना घंटे चार्ज करोगे तो इतना किलोमीटर चलेगी। और साहब मैं मतलब इसको गारंटी भी दिए थे साहब, जो है कि गारंटी भी है, गारंटी गाड़ी में हो, कभी भी कुछ फॉल्ट होता है तो पूरा मतलब इसकी मतलब बनवाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी जो है। जब साहब मतलब ये चार्जिंग लड़का लगाया था गाड़ी, तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक मतलब बैटरी इसकी ब्लास्ट हो गई। और ब्लास्ट होने के समय जो मतलब और भी कुछ प्लास्टिक का सामान था वो भी जल के सारा राख हो गया। ठीक है, अगर घर वाले इसको नहीं देख पाते तो पूरा घर भी जल जाता मेरा, मतलब पूरा एकदम जल के राख हो जाता। प्रभु की कृपा रही कि कहने का मतलब घर सलामत रहा। ये तो स्कूटी तो ब्लास्ट हुई, ठीक है, इसके साथ और भी कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं रखी थी, सब जल के एकदम राख हो गई। उसके बाद जो है हम जो है केएस ऑटो सेल्स गुप्ता जी के पास गए, जो गाड़ी वाले हैं। उनसे हमने ये कहा कि गाड़ी की मतलब ऐसे मतलब गाड़ी के साथ ऐसा हादसा हो गया, तो बोले कि जो है मेरी जिम्मेदारी नहीं है भैया, ये मेरी जवाबदारी नहीं है, जॉय कंपनी की मतलब पूरी जिम्मेदारी है। तो जो मेरे भाई साहब ने जॉय कंपनी वालों से बात किया तो लोग जो है मानवता की कोई बात नहीं किए, वो लोग जो है दादागिरी की बात किए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हुआ जो है। अब बताइए, भविष्य में कोई जॉय कंपनी की गाड़ी जो है, भविष्य में कोई जॉय कंपनी की गाड़ी बैटरी चार्जिंग वाला मतलब लेने वाला हो तो भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आगे इसके विषय में क्या सोचेंगे लोग। मतलब एजेंसी वाले से बात किए थे? एजेंसी वाले साहब हम बात किए थे, एजेंसी वालों ने मतलब साफ कहा, एजेंसी नहीं कंपनी वाला हाँ, कंपनी से मेरे भाई साहब बात किए तो वो लोग जो है मानवता की कोई बात नहीं किए, वो लोग जो है मतलब अनाप शनाप बात किए, कहने का मतलब कोई इसका मतलब रिस्पांस नहीं दिए साहब वो लोग। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम गाड़ी के विषय में कुछ नहीं कहेंगे, जो करना हो जाके आप कर लो। तो बताइए, जो है बैटरी चार्जिंग वाला स्कूटी जॉय कंपनी का अगर कोई भी लेना चाहता हो तो हम तो यही कहेंगे भाई इस कंपनी का गाड़ी कभी ना ले जो है। और क्या कहें साहब, हमारे साथ तो मतलब हादसा हुआ ही। हादसे के तुरंत बाद पंकज मिश्रा ने प्रतापगढ़ के सदर इलाके में स्थित केएस सेल्स शोरूम के मालिक को फोन किया, लेकिन शोरूम मालिक ने साफ इनकार कर दिया कि यह जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूटी तो बिक चुकी है, अब कंपनी देखे। पंकज ने बताया कि इसके बाद उन्होंने जॉय कंपनी के कस्टमर केयर पर संपर्क किया। कई बार फोन करने के बावजूद कंपनी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि जब पंकज ने घटना की विस्तृत जानकारी दी तो कंपनी के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पंकज मिश्रा बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया गया कि लग रहा था जैसे हम ही दोषी हैं।
पीड़ित परिवार का कहना है कि स्कूटी की वारंटी अवधि अभी समाप्त भी नहीं हुई थी, फिर भी ना कंपनी ने कोई जांच भेजी और ना ही मुआवजे की कोई बात की। यह घटना इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक चेतावनी की तरह उभर रही है, जहां बैटरी और चार्जिंग सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। और बस यही अफसोस है कि जो कंपनी वाला है और जो है वो दुकानदार है, वो दादागिरी से बात कर रहा है, इसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता। अब हम लोग क्या करें? अच्छा, ये फिर से आपको कभी से कभी ये गाड़ियाँ लेनी पड़ी? अब नहीं लेंगे सर। क्यों? अब हमारा घर बच गया, हम लोग बच गए, यही भगवान की सलामती है। अब फिर लेंगे, मान लो। इस कंपनी गाड़ी नहीं लेंगे? नहीं, जॉय कंपनी की गाड़ी हम नहीं लेंगे। ओ ये देखो, जॉय कंपनी की गाड़ी हम नहीं लेंगे। नहीं। हाँ, घर भी हमारा बच गया, हमारा बच्चा भी बच गया, और क्या चाहिए? और जो ये गाड़ियाँ लेना चाहता है इसको? नहीं, हम उसको राय नहीं देंगे कि वो ले दोबारा। मान लो हमारे साथ हुआ, भगवान हम लोगों को बचा दिए, हो सकता है उसके साथ हादसा हो जाए और ना बचे। तो कंपनी तो बड़े दावे करती है, हाँ, कि एडवर्टाइजिंग करती है टीवियों पे, इसके बड़े खूबियों के करती है, तो वो देखने को मिला कि इस गाड़ी में जो खूबी होती है कुछ मिली आपको? नहीं, तो देते समय हर लोग यही बड़ाई करते हैं, वो कोई अपने सामान का जो है वो नहीं करता, सब बड़ाई करते हैं, ऐसे चलेगी, इतना चलेगी, गारंटी भी लेंगे, लेकिन जब कुछ हो जाता है तो उसकी गारंटी भी कोई नहीं लेता, उसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता।